हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल में लगातार बारिश हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। यहां पर 2018 जैसी बाढ़ से लोगों को डर सता रहा है। केरल के इडुक्की में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 43 पहुंच गई है। कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। भारी बारिश के बाद यहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। आप देखिए, तस्वीरें भयानक हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ी राज्य है ये और कोई झरना गिर रहा है, लेकिन ये लैंडस्लाइड हुई है, भयानक लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से यहाँ पर तबाही जैसा मंजर पैदा हो गया है। कुदरत ये तीसरा साल है जो केरल की परीक्षा ले रही है। लगातार हालात बाढ़ से बुरे होते जा रहे हैं। हाल बेहाल हो गया है लोगों का। बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तीसरे साल लगातार केरल में जबरदस्त बारिश का कहर। डैम से पूरी ताकत से निकलता पानी आपको एहसास कराएगा कि केरल में किस कदर बारिश हुई। ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम के अरुविक्रा डैम की। करमाना नदी में पानी इतना हो गया कि डैम के 3 गेट खोलने पड़े। यही हाल कासरगोड जिले का है, जहां तेजस्विनी नदी उफान पर है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आनंद फानन में प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से 300 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आलापुझा जिले में भी बाढ़ का खतरा नजर आया। पंपा और मनीमाला नदी उफान पर है। हालांकि नदियों ने खतरे का निशान पार नहीं किया है, पर लोग 2018 की बाढ़ से घबराकर घर छोड़ रहे हैं। प्रशासन ने भी करीब 3000 लोगों को सावधानी के तौर पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं इडुक्की जिले के मुन्नार में अब भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भूस्खलन के बाद लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हैं। रेस्क्यू टीम ने अभी तक मलबे से 43 शव निकाले हैं। राहत और बचाव का काम अब भी चल रहा है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो चट्टानें भी टूट रही हैं। भूस्खलन के कारण दूसरे दिन भी गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग नहीं खुल पाया। 500 से ज्यादा तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इतना भी रास्ता नहीं है कि एक इंसान बिना खतरे के ये हिस्सा पार कर पाए। ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है, तो नीचे भी मलबे के खिसकने का खतरा। इसी से बचाने के लिए रस्सियां बांधी गई हैं, जिसे पकड़कर एक एक कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को पहाड़ से 2 बार भारी भूस्खलन होने के बाद जगह जगह मलबे का ढेर लग गया है। गौरीकुंड से 500 मीटर आगे पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग बंद करना पड़ा है। यात्रा मार्ग के अलग अलग पड़ावों पर तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया है। सिर्फ पैदल मार्ग ही नहीं, केदारनाथ हाईवे भी घंटों तक बाधित रहा। ये देखिए किस तरह जेसीबी मशीन मलबा हटाने में लगी है और गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार कर रही हैं। केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा और बसाड़ू में हाईवे पर मलबा आ गया, जो घंटों की मशक्कत के बाद ही आवाजाही शुरू हो पाई। अब देखिए सिवनी का गुस्सा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सिवनी का गुस्सा शांति नहीं हो रहा। पानी के प्रभाव से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। अब तो अमरकंटक हाईवे का बड़ा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सिवनी नदी के गुस्से की। देखिए किस तरह पानी के साथ जमीन भी बहे जा रही है। इतने बड़े बड़े हिस्से टूटकर गिरे कि लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। 7 अगस्त से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सामने आया है कि सिवनी के गुस्से का शिकार जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल भी हो गया है। गोरखपुर गांव के पास हाईवे से लगा हुआ मिट्टी का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। ये दीवारें भी मिट्टी के कटाव को रोक नहीं पाई। हाईवे और पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर लगते ही अधिकारी और पुलिसकर्मी मुआयना करने पहुंचे। आभास तो था हमको, इस नदी में जिस हिसाब से पानी का फ्लो है, हमको आभास था। हमने टेंडर करके एजेंसी भी नियुक्त कर ली थी, लेकिन कोरोना के कारण ठेकेदार ठीक समय पे काम नहीं कर पाया। और हमारा अभी भी प्रोटेक्टेड है। सिर्फ ये है कि रिटेनिंग वाल के पीछे हम जो बोल्डर भर के हमको पिचिंग करना था वो नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा अप्रोच को डैमेज है। हम अभी भी करा लेंगे काम और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे कभी बंद नहीं होगा, इतनी हम व्यवस्था करेंगे। जबलपुर अमरकंटक हाईवे से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है और इस क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर से वाहनों का आना जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अगस्त के महीने के 10 दिन बीत चुके हैं। प्रशासन को पता है कि जुलाई और अगस्त में बारिश होती है, लेकिन फिर भी कभी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। हम आपको 4 राज्यों की 5 तस्वीरें दिखाएंगे जो बारिश के मौसम में
सरकारी लापरवाही की पोल खोलेगी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां मानसून की पहली बारिश ने तमाम दावों और व्यवस्थाओं की कलाई खोलकर रखी। गढ़ा, बलदेव बाग, संजीवनी नगर सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई जगह लोग सीवर लाइन के गड्ढों में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गए। ये हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीरें, जहाँ रिहायशी इलाकों में पानी घुटनों तक भरा है। बारिश के बाद पानी ऐसा जमा हुआ कि घरों में घुस गया और लोग सारे काम छोड़कर पानी निकालने में लग गए। यही हाल सड़कों का भी है। रेवाड़ी की डबल फाटक, रेलवे पुल, कुतुबपुर, गोकल गेट और नागरिक अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शिविर तक ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहे हैं। ये हाल 1 घंटे की बरसात में हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पानी के बीच में चलती एक कार जल जमाव की कहानी बता रही है। दिलचस्पी है कि ये हाल बीजेपी विधायक सौरभ सिंह सोनू के घर के सामने वाली सड़क का है। यही हाल यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद का भी है, जहां रविवार को हुई बारिश ने नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के दावों की पोल खोल दी। पूरा शहर जैसे तालाब बन गया। शहर के मशहूर शिव चौक में तो घंटों तक कई फीट पानी भरा रहा। वहीं कृषि मंडी में घंटों तक पानी भरा रहा। कई दुकानों में पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भूस्खलन से श्रीनगर लेह हाईवे बाधित हो गया, जिसे खोलने की कोशिशें चल रही हैं। इसी तरह त्राल इलाके में बादलों के फटने से एक की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हो गए।